हूँ कि आप पढ़ाई के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है सब। एक मैं आपको बताता हूँ, अपना कंट्रोल होना चाहिए सब। किन चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए आपका 4M पर। कि साहब 4M क्या है? 4M की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला आता है अपना माइंड। सबसे पहला कंट्रोल किस पे होना चाहिए? माइंड पे होना चाहिए। सब माइंड पे कंट्रोल होगा तभी तो चीज़ अपने नियंत्रण में रहेगी। कि साहब माइंड पे कंट्रोल कैसे? एक तो जिस समय जो काम किया जा रहा है दिमाग अंदर वही थॉट्स चलने चाहिए। अभी पढ़ रहे हो तो पढ़े के थॉट्स चलने चाहिए। बाहर बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जब तक अपने वहां से उस चीज से प्रभावित नहीं हो तब तक उसके बारे में सोचना नहीं है। भाई क्लास में अपने बारिश आने वाली नहीं है, अपने ऊपर एक फ्लोर और बैठा है, नीचे से पानी आने वाला नहीं है, अपने फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आप क्या हो? सेफ हो। तो अब क्या अपने किस पे ध्यान देना है? इस पे। कभी भी आप घर पे भी पढ़ाई करो ना तो उस समय पढ़ रहे हो ना तो आप पढ़ाई भी ध्यान दो। माइंड में क्या थॉट एक ही चलना चाहिए। जिस समय जो जब आपको मजे करने हैं, बाहर घूमने जाना है, तो सिर्फ घूमने के बारे में सोचो, तो पढ़ाई के बारे में मत सोचो। कहते ना कि एक छोड़ आधी जावे, आधी आवे को नीर पूरी जावे। तो जिस समय जो काम किया जाए उसी पे पूरा फोकस करना है ताकि एक चीज तो पूरी हो। पहला माइंड पे कंट्रोल, दूसरा करना अपने मूड पे कंट्रोल। किस पे करना है? मूड पे। कैसा? दिमाग तो कहता है बेटा पढ़ ले, मूड कहता है नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद। कहता है कि नहीं कहता कि बस ये थोड़ी सी चीज देख लूं, कोई सीरियल है, कोई आपके वेब सीरीज हो गई, मूवी हो गई, थोड़ी सी देख लेता हूँ, खाना खा रहा हूँ थोड़ी सी देख लेता हूँ। तो 15 मिनट कब आधे घंटा, कब आधा घंटा, कब 1 घंटा बदलता है, पता चलता है? नहीं चलता है। दिमाग कहता है कल टेस्ट है, पढ़ना पड़ेगा। अपना मूड कहता है पढ़ लेंगे, रे छोटा सा टॉपिक है। तो वो छोटा सा टॉपिक आते आते सुबह स्कूल या सुबह कोचिंग आने क्या हो जाता है? टाइम। तो ये मूड ने अपने को क्या किया? मूड हो गया माइंड पे हावी हो गया। तो इस समय क्या करना है? दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना है। तो मूड भी अच्छा रखना है, माइंड भी अच्छा रखना है। कभी कभी मूड की मांगना, कभी कभी माइंड की मानना, दोनों चलनी। ऐसा हो ना भाई, कभी कभी क्या अपना दिमाग ही एग्जॉस्ट हो जाता है, पढ़ाई हो नहीं पाती, उस दिन मूड की सुननी है साहब, उस दिन अपना मन क्या कह रहा है वो सुननी है। लेकिन अपन क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है, अपन तो चल जाते हैं हाथों हाथ मूड पर। ये आज सही बात कह रहा है, दिमाग गलत बोल रहा है, या पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी करनी है आज तो क्या अपन एग्जॉस्ट हो गए? नहीं, एग्जॉस्ट का मतलब ये है कि अपने से पढ़ी आंखें उसके ऊपर खुली नहीं रखी जा रही, अपने से फोन नहीं देखा जा रहा है। अगर आप पढ़ाई छोड़ के फोन देख रहे हो इसका मतलब आपने अपने दिमाग को क्या बनाया है? बेवकूफ बनाया है। तो खुद को खुद ही बेवकूफ बना रहे हो। तो ये कंट्रोल करना है, दोनों में सामंजस्य रखना है साहब। पहले क्या है? प्रायोरिटी सेट करो जीवन में। क्या है साहब? पहली चीज क्या करनी है पहले वो कर लो, फिर दूसरी चीजें करो ना। कोई भी काम अपन सबसे पहले कर लेते ना इंपॉर्टेंट, फिर ऐसे लगता है अभी तो पूरा दिन पड़ा है। और पहले अपन मजे कर लेते हो फिर लगता है यार ये दिन तो जा रहा है। तो पहले अपना वो टाइम हिट करो जो अपने इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या दूसरी चीजें हो, आपको लगती है मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले उनको करो, फिर ये करो। फिर एक चीज है मैनर्स। क्या? मैनर्स। और ये या तो अपने एरिया को वरदान है, अभी वालों के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। मैनर्स, आपका आचार, आपका आचरण, आपके विचार, ये सब कैसे होना चाहिए? अभी आप क्या हो? अभी आप अभी अभ्यर्थी हो, विद्यार्थी हो, उसके अकॉर्डिंग आपके मैनर्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप व्यवहार होने चाहिए। आज मैं 50 साल के या फिर कोई 60 साल की व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं करता हूं वो आपकी तरह बिहेव करे, और आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं आप 50 साल की तरह बिहेव करो। मैनर्स कैसे रखने हैं? जैसे आपको शोभा दें, जो आपके लिए कारगर हो, आपकी पढ़ाई में सार्थक हो, वैसे अपने क्या रखना है? मैनर्स रखने हैं। सलीका कैसे होता है? बैठने का, उठने का, बोलने का। ये अच्छा होगा तो अपना दिमाग फ्रेश रहेगा। अपने मैनर्स जैसे अपने को पता, मैं अभी आपको 4 बार टोक दूं तो आपको दिमाग तो उस पर गया ना यार, इसने मेरे को टोका क्यों? फिर आप पढ़े भी ध्यान थोड़ी दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो ना। तो मैनर्स कैसे रखने हैं? जो अपने लिए चीजों को क्या बनाए? आसान बनाए। कहीं भी जाओ, घर पे जाओ तो घर के मैनर्स अलग हैं, घर पे अपन थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, वो मैनर्स अलग हैं, यहाँ के अलग है मैनर्स। तो वो और क्या कंट्रोल करना है? मैनर्स। अंतिम चीज कंट्रोल करने वाले को मनी क्या करनी है? कोई बस से आया है, कोई टैक्सी से आया, 5 रुपए 10 रुपए तो हैं, यहाँ आए हो जेब में 10-50 रुपए तो हैं सबके हैं। नहीं है तो व्यवस्था तो हो जाएगी। हैं? उस दिन मैंने आपको बताया था ये क्या कच कच कौन करता है? हैं? हाँ, ये बात सही कही आपने।
पहली आईपीएस कौन थी? पहली महिला आईपीएस का नाम बताओ। किरण बेदी। तो बताओ कच कच कौन करता है? ये बताओ। और आयरन लेडी कौन थी? अब बताओ कच कच कौन करता है? और पहली महिला आईएएस कौन थी? राजन एम मल्होत्रा। कौन थी? अब बताओ कुछ कुछ कौन कर रहा है? अपन यहां बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, यही तो बात है ना अभी। एक सेकंड में अब आप सोच रहे हो ना कि ये पिछली बार क्या यहाँ 70 सिलेक्शन हुए थे भाई, 100% रिजल्ट मान रहे हैं। ये सब क्यों हुआ था? योगदान उन बच्चों का है, मैं तो खुला बोलता हूं। आप सिलेक्शन हो गए, आपका योगदान है, हमारा क्या योगदान है भाई? पढ़नी चीजें आपको है। ऐसे होता तो उसके बाद भी तो बेच बने ही थे ना। और दुनिया के अंदर सब जगह बनते हैं, पोस्ट इतनी आती है ना। अपना सिलेक्शन विद्यार्थी स्वयं करवाता है। वो 70 एक साथ क्यों हुए? क्यों वो पहले आए, फिर उन 70 के थॉट्स एक जैसे हो गए कि अपने को क्या करना है, अपने को तो इस बार बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। उनके हर समय दिमाग में यही चीजें चलती थी। तो ये आप पर है, सबके साथ सामंजस्य बनाओ, बढ़िया करो कि यार आज तू बढ़िया करके आया, मैं कल तेरे से बढ़िया करके आऊंगा। आज तू ये पढ़ के आया, तू मेरे को सुना, मैं ये पढ़ के मैं तेरे को सुनाता हूँ। ये होगा ना तो आपकी तो 70, 80, 90, 100, 150 जो भी हो ना, तो साथ में निकलोगे। ऐसे निकलती है। कोई एक बीच में पढ़ने वाला है और बाकी सारे नहीं है, तो वो पढ़ने वाला पढ़ाई नहीं करेगा, आप उसको खराब कर दोगे, करोगे ही ना? ठीक है। और एक बीच में थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर लापरवाह है, लेकिन सारे आसपास पढ़ने वाले हैं, तो वो भी क्या करने लग जाएगा? पढ़ने लग जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। यही 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी घर पे जाओ, जिसकी जैसा जीवन है वैसे चलाओ ना। पूरा चेंज करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। अभी आपके लिए जो फायदेमंद चीजें वो करो। आपको लग रहा है मेरे लिए नुकसान है मेरे इन चीजों करने से, तो मत करो। ये क्या मनी कंट्रोल कैसे करनी है आपको भी? क्या जितने भी अपने संसाधन है ना, सबसे पहले क्या अपने स्वास्थ्य पे लगाओ। अगर अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा, अच्छी पढ़ाई होगी। और दूसरी चीज क्या करनी है? पैसे को वहां इन्वेस्ट करो जहां उसका क्या हो, आउटपुट हो। पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। पढ़ाई में कैसे? चलो साहब ये कोचिंग वाले अलग छोड़ो, इसके अलावा भी चीजें होती है पढ़ने के लिए। क्यों क्या साहब के यार, अब सर ने टॉपिक तो पढ़वा दिया, पीवाईक्यू के लिए आप कुछ लेके आओ जिसमें प्यूरिटी क्वेश्चन हो, कैसा पिछले बार पेपर में आए हुए पर्सन हो, वो किताबें ले आओ भाई, वो सोल्व करो। जैसे हमने यहाँ पढ़ा दिया वो सोल्व करो। वहां कोई डाटा लगे तो अपने ऐड कर लो। आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो उसको ऐड कर लो। ये चीजें पैसे वहां इन्वेस्ट करो। वो कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे सब होते हैं। ठीक है, आपकी आवश्यकता पूरी कर ले, इतने पैसे हैं आपके पास नहीं है तो आपके घर वाले ये पूरा कोशिश करते हैं कि आपकी पढ़ाई के अंदर या आपके जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, चाहे कैसा भी परिवार हो, कैसा भी अपना, कोई पिता ऐसा नहीं चाहता मेरे बेटे की सफलता के अंदर कुछ चीजें बाधाएं आए। ठीक है, ये चीज क्या कंट्रोल करनी है अपने को? ये 4 चीजें आ गई समझ में? अब बार बार चीजें नहीं कहनी पड़े, क्या ये अपने को ओवरऑल फायदा देगी। मैं कोई सब्जेक्ट वाइज बातें नहीं कर रहा हूं, सब